हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मंत्रास। माय नेम इज निधि शर्मा और आज मैं रियल नंबर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो वो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज इरैशनल। ये सवाल जो है आप जानते हैं कि आता है 3 मार्क्स का और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है और कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आज आपसे वही चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले आपको लिखना है कि लेट रूट टू जो है वो कैसा है, रूट टू इज रैशनल। रूट टू को जब हम रैशनल मान लेंगे तो आप जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं बच्चे वो होते हैं आपके p बाई क्यू के फॉर्म में, राइट। तो हम इसे लिखेंगे रूट टू इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। अब इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है जो कि होगी आपकी p कॉमा क्यू आर कोप्राइम का मतलब आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ या बता देती हूँ कि बेटा कोप्राइम का मतलब होता है कि उनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब p और q में जो आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो केवल 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ हमें लिखना है कि p एंड q आर कोप्राइम, देन दोनों इंटीजर्स होंगे एंड जो q होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि 0 आ जाता है तो उसका आंसर जो होता है इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। इसीलिए q जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अगली जो स्टेप है वो होगी हमारी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यदि आप ये 2 स्टेप लिख देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके 1 मार्क्स सॉलिड हो जाते हैं, आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद जो अगला हम लिखेंगे वो होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना बेटा, जो ऊपर वाली लाइन है इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रूट टू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका p बाई क्यू का होल स्क्वायर, राइट। अगली स्टेप में जब आप रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा बच्चे, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई विल बी राइटिंग 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। और मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो q स्क्वायर है वो क्या है, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, ये हो गया, मतलब आपका यहाँ तक आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। 1.5 से 2 मार्क्स आपको सॉलिड मिलेंगे। अब आपको इसके आगे एक लाइन लिखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आपने पढ़ी है वो क्या कहती है कि इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। यदि p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है p को भी 2 डिवाइड करेगा। आप इस p की जगह कोई सा भी नंबर रख के देख लीजिए, डिवाइड होगा, राइट। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन 1 में p की लेट, अब हमने क्या करना है, लेट p की वैल्यू क्या ले लेनी है हमको, यहाँ जो नंबर होगा एग्जैक्टली आपको वही नंबर लेना है एक कांस्टेंट के साथ में। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ p की जगह 2c, जहां c क्या है मेरा एक कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन में हमने क्या करना, वैल्यू पुट करनी है। सो आई विल बी राइटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है बच्चे, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाय 2। आप जानते हैं कि 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so the value of q square is 2c square। अब इस इक्वेशन में से मैंने क्या करना है, मैंने c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, और यहाँ q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि p एंड q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब p और q को 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 डिवाइड कर रहा है,
यहाँ क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि p square and q square are divided by 2, which is a contradiction to the fact that, which is a contradiction to the fact that P and Q are co-prime, and आखिरी लाइन, hence √2 कैसा है, √2 is irrational। आपने सिर्फ इतना लिखना है, आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए। आपको कोई भी आपके मार्क्स कहीं से कहीं तक डिडक्ट नहीं होंगे। आपको सिर्फ एक सेम पैटर्न फॉलो करना है। मान लीजिए आपका 2 की जगह 3 आ जाए, √5 आ जाए, तो आपने सिर्फ एक नंबर यहाँ चेंज करना है, और दूसरा नंबर जो है, मान लीजिए यहाँ 2 है तो आप यहाँ 2c ले लेना। अगर आपको √3 प्रूफ करना है तो आप यहाँ क्या ले लेंगे, 3c ले लेंगे। मान लीजिए आपको √5 इरेशनल प्रूफ करना है तो यहाँ इस p की जगह आपने 5c ले लेना है। बाकी पूरा का पूरा बच्चे जो प्रूफ होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस जो जहां जहां हमने डिजिट्स का यूज किया है वहां वहां आपको डिजिट्स चेंज करने हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल 3 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, एंड आई डू वॉन्ट यू टू लेट मी नो कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं किस टॉपिक पे बनाऊं। सो डू कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, बाय बाय।